नमस्कार किसान भाइयों। फरवरी और मार्च की महीने में भिंडी की खेती कैसे करें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ऐसी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद दी जाती है और शायद यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिसमें भिंडी की खेती करने की A to Z पूरी प्रोसेस बताया जाएगा। भिंडी की बीज की बुआई से लेकर मंडियों तक पहुँचने तक की पूरी फुल प्रक्रिया। किसान भाइयों, फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, भिंडी की खेती अगर इस महीना में करते हैं तो आगे चल के जब आपका भिंडी 40 से 45 दिन में जब तैयार हो जाती है, जब आप पहली तुराई करेंगे उस समय आपको सबसे शानदार मंडी रेट मिलती है। इस समय पे लगाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया को अपनाएं जिससे आपका भिंडी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके, कम से कम समय में तैयार हो और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भिंडी निकले जिससे मंडियों में सबसे पहले बिक जाए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे 10 पॉइंट के आधार पे, जो हमारा 10 पॉइंट हमने बनाया है बिल्कुल रिसर्च करके, जिसमें से पहला पॉइंट है उपयुक्त मिट्टी। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए ये जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है मिट्टी का पीएच मान। उसके बाद की अगर पॉइंट की बात करें किसान भाइयों, तो भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए उपयुक्त जलवायु। इसके बाद ये बात करेंगे फरवरी और मार्च में कब से कब, कौन सी समय पे, कौन सी डेट पे इसकी बुआई करें ताकि बेहतर मंडी शेड्यूल आपको मिल सके। किसान भाइयों, उसके बाद बात करेंगे भिंडी की खेती कर रहे हैं तो भिंडी में कितने दिनों के अंतराल सिंचाई करें, कितनी बार सिंचाई करें। उसके बाद खाद एवं उर्वरक की कितनी मात्रा डालें एवं कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें जिससे जल्द ग्रोथ होए। उसके बाद खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, खेत की तैयारी करने की क्या विधि एवं प्रक्रिया है, पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको किसान भाइयों जानकारी मिलेगी भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसमें कौन सी रोग लगती है और इस रोग को रोकथाम करने के लिए कौन सी दवाई का स्प्रे करें। किसान भाइयों, स्प्रे करने का भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी से। तो किसान भाइयों, मिट्टी की अगर हम बात करें तो भिंडी की खेती आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया पैदावार आपको लेनी है, ज़्यादा मात्रा में आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करें। किसान भाइयों, बलुई दोमट मिट्टी में इसकी जो पैदावार है किसान भाइयों काफ़ी बेहतर मिलती है और बेहतर पैदावार के साथ साथ इस मिट्टी में इसकी जो विकास होती है किसान भाइयों काफ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी विकास होती है। किसान भाइयों, भिंडी के पौधे 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। अगर सही मिट्टी है तो इसकी लंबाई भी सही रहेगी जिससे फल भी अधिक लगेगा। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए अगर मिट्टी की पीएच मान की बात करें किसान भाइयों, तो पीएच मान 7 से 8 के बीच होना चाहिए। अगर पीएच मान भी आप जान लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, तो भिंडी की खेती में तेज और नमी वाले जलवायु को उपयुक्त माना गया है। भारत में भिंडी की फसल खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जाता है। किसान भाइयों, अगर मैं इसकी लगाने का सही समय बात करूं तो 10 फरवरी से आप इसकी बुआई शुरू कर दीजिए बेहतर मंडी रेट लेने के लिए। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में बीज को अंकुरित होने के लिए अगर हम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास है तो बीज को अंकुरित होने में दिक्कत होती है। तो टेम्परेचर जो है फरवरी में काफ़ी बढ़िया रहती है भिंडी खेती करने के लिए, तो बीज भी अच्छे तरीके से अंकुरित हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर पौधे के विकास करने के लिए मैं टेम्परेचर का बात करूं तो 27 से 30 डिग्री के बीच तापमान होने चाहिए अच्छे से पौधे के विकास वृद्धि करने के लिए। तो अभी जब आप बुआई करेंगे भिंडी का तो आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रही है, अब ठंड कम होती जा रही है, तो अब का जो समय है पौधे के विकास के लिए सबसे बेहतर समय है क्योंकि टेम्परेचर में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, भिंडी की अगर मैं उन्नत किस्म की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है किसान भाइयों भिंडी का या कोई भी फसल का उन्नत किस्म। आप जैसी वैरायटी का बुआई करेंगे आपका उत्पादन उसी प्रकार से मिलेगा। तो क्यों न सही वैरायटी का डिसीजन लिया जाए, सही वैरायटी के बारे में रिसर्च किया जाए और आपको बताया जाए। तो किसान भाइयों, भिंडी की कई प्रकार की मैं आपको उन्नत किस्म बताने जा रहा हूं, बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए आपसे। तो भिंडी की पहली नंबर पे जो हमने किस्में रखा है किसान भाइयों, तो अगर मैं बात करूं तो एडवांटा गोल्डन सीड्स का राधिका वैरायटी आप लगा सकते हैं।
राधिका वैरायटी जो काफ़ी सारा किसान भाई लगाते हैं और मुझे ज़्यादातर किसान भाई सजेस्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसकी जो पैदावार है काफ़ी बढ़िया मिल जाती है और रोग प्रतिरोधी भी होती है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं कई प्रकार की वैरायटी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहले नंबर पर हमने रखा है पूसा A4। यह भिंडी की एक उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है किसान भाइयों। इसके पौधे की अगर मैं बात करूं तो बीज अंकुरित होने के 15 से 20 दिन बाद फूल निकलने लगता है। इस वैरायटी की फसल में बीज रोपण के 45 दिन बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाता है किसान भाइयों। भिंडी की यह जो उन्नत किस्म है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार देती है किसान भाइयों। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है भिंडी की पंजाब 7। भिंडी की यह जो किस्म है पित्त रोग रोधी होता है। इस किस्म के पौधे 50 से 55 दिन के अंतराल में तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखने में हरे तथा सामान्य आकार के होते हैं। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 से 20 टन की पैदावार देती है किसान भाई। उसके बाद ब्राह्मणी क्रांति भी आती है, ये भी आपको बढ़िया 10 से 12 टन की पैदावार देती है और 50 से 55 दिन का समय लग जाती है। और 10 से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक इसकी जो फलियाँ होती हैं वो लंबे होते हैं किसान भाइयों। उसके बाद अर्का अनिमिका है, हिसार उन्नत है, BRO6 है, वर्षा उपहार है। ये सभी वैरायटी, साक्षी F1, आज़ाद 3, ये तमाम वैरायटी आप लगा सकते हैं किसान भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं भिंडी की खेत को किस प्रकार से तैयार किया जाए, तो भिंडी की खेत की तैयारी करने की अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से आपको जुताई कर देनी है। आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी है, कल्टीवेटर से कर देनी है जो गहरी जुताई करने की यंत्र हो। उसके बाद आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जितना पुरानी हो सके 15 से 20 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद आपको डाल देनी है। उसके बाद एक बार मिट्टी को भुरभुरी करने वाली यंत्रों से जुताई करनी है जिससे गोबर की खाद और मिट्टी दोनों आपस में एक दूसरे को मिल जाए अच्छी तरीके से। जब आपका खेत का मिट्टी भुरभुरी हो जाए और गोबर की खाद मिल गया तो आपका खेत किसान भाई हो गया बिल्कुल तरीके से तैयार। इसके बाद आपको क्या करना है, गोबर की खाद आप डालने के बाद अगर मिट्टी को भुरभुरी किए हैं और आप उसमें क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, उसमें पानी लगाकर छोड़ देना है, सिंचाई कर देना है, यानी कि खेत में पानी चारों तरफ से फुल कर देना है और कुछ दिनों के लिए आपको खुला छोड़ देना है खेतों को और पानी को सूखने देना है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भिंडी की जब आप बीज लगाएंगे वो तो तुरंत जर्मिनेशन भी होगा और आपको तुरंत सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं होगी, तुरंत अच्छे से शुरुआती विकास ही बेहतर तरीके से होगा क्योंकि उसमें नमी अच्छी तरीके से मिलेगी। जो सिंचाई होती है अगर आप पहले ही कर देंगे तो ग्रोथ शुरुआत काफ़ी अच्छी रहती है। तो पहले पानी से भर देना है, उसके बाद सूखने देना है और जब मिट्टी सूख जाए फिर से जुताई करके आपको मिट्टी को समतल करके भिंडी लगाना है किसान भाइयों, बढ़िया पैदावार लेनी है। तो किसान भाई भिंडी के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका का बात किया जाए तो बीज रोपाई आप अलग अलग मौसम में फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए इसकी बीज की रोपाई तो हमने आपको बताया फरवरी से मार्च के महीने तथा बारिश में आपको जुलाई माह, जून माह ये सभी उपयुक्त होती है। लेकिन किसान भाइयों भिंडी की बीज को खेत में लगाने से पहले किन बातों को ध्यान रखना है ये आपको जानना जरूरी है। तो भिंडी की जब आप बीज लगा रहे हैं तो जो प्राइवेट कंपनियां का बीज आती है वो तो ऑलरेडी उपचारित होती है, लेकिन अगर आप दूसरा कोई बीज लगा रहे हैं तो उसको क्या करना है किसान भाइयों, गोमूत्र या कार्बन डीजल से उपचारित करके ही आपको लगाना है। 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए उचित होती है। इसके बीज रोपाई मेरों पर मशीन से और हाथ द्वारा दोनों तरीके से कर सकते हैं किसान भाइयों। भिंडी के पौधे में सिंचाई की बात करें तो इसके बीजों की आर्द्रता युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसलिए बीजों को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है और यदि गर्मी अधिक हो रही है तो सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए आपको। भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा की बात करें तो भिंडी की फसल की अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा होना जरूरी होता है किसान भाइयों। तो आपने तो प्राकृतिक खाद खेत की तैयारी करते समय अगर गोबर की खाद दी है फिर भी आपको रासायनिक खाद देना जरूरी होता है। तो आप 2 बोरे NPK खाद की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए और जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाए तो 20 किलो यूरिया खाद सिंचाई के साथ आपको देना है। भिंडी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो भिंडी की फसल में खरपतवार 2 तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आप बीज रोपाई से पहले
फ्लूक्लोरीन की उचित मात्रा छिड़काव कर खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाइयों, या फिर आप निराई गुड़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। किसान भाइयों, पौधे में लगने वाले रोग कई प्रकार की रोग लग जाती है। फल छेदक रोग, पित्त सीरा कीट रोग, चूर्ण असिता कीट रोग, लाल मकड़ी रोग, ये जो काफ़ी सारा रोग है, इसके ऊपर अगर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी। मैं भिंडी में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्द ही ला रहा हूं, जिसमें पूरे रोग आप खुद से पहचान कर लीजिएगा और उसका रोकथाम करने का भी आप तरीका खुद जान जाइएगा। तो ये रही भिंडी की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।